हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी वाला में। एक बहुत बढ़िया नोटिफिकेशन आउट किया गया है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। बेसिकली ये आपका एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप इनके ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं सबसे पहले कि बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फ्रेशर है यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे, सैलरी बहुत ही बढ़िया आपको देखने को मिलेगी। और जो आपकी पोजीशन रहेगी वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जूनियर इंजीनियर के पदों के लिए वैकेंसी है। दूसरा यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें तो जूनियर इंजीनियर के लिए यहाँ पे अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और आप फ्रेशर हैं आप एलिजिबल रहेंगे। और स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री कर रखी है, जैसे कि आपने बीएससी कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीए कर रखा है, वो सारे कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं अगर वो फ्रेशर है तो। उसके अलावा यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। इंडिया में अगर आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 200 रुपये अप्लीकेशन फ़ीस रखा गया है। सीबीटी एग्ज़ाम आपका होगा और उस एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। और जो इसका लास्ट डेट रहेगा वो आपका 13 जून रहेगा। तो कल का लास्ट डेट है। तो मैं आज आप लोगों के लिए पहले इसलिए वीडियो बना रहा हूँ, जिन कैंडिडेट ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई जरूर कर देना, क्योंकि मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। बस आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, जो भी स्टेप्स आपको बता रहा हूँ। और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक लाइक तो बनता है। टारगेट रखा है मात्र 900 प्लस लाइक का। अपने दोस्तों के अंदर वीडियो को शेयर कर देना। कमेंट बॉक्स में एजुकेशन क्वालिफिकेशन को कमेंट करके बता देना। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है कनेक्ट विथ मी का। सिंपल इस पर क्लिक करिएगा, यहाँ पे आपको सारे प्लेटफॉर्म मिल जाएंगे। उस पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप जैसे क्लिक करेंगे और आप डायरेक्टली हमसे कनेक्ट होकर बात भी कर सकते हैं। इसी बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा और आप उसको डायरेक्टली अप्लाई कर पाओगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने डायरेक्टली ऑफिशियली नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लिया है, जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और ये वैकेंसी बिल्कुल फ्रेशर कैंडिडेट के लिए रहेगी। ये आपका ऑफिशियली नोटिफिकेशन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। टॉप पे आपका दे रखा है यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, ऊपर कंपनी का डिटेल दे रखा है। अब बात करते हैं डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में। तो सीरियल नंबर दे रखा है, आपका पोजीशन क्या रहेगा, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या रहेगी, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा। देखिए ज़्यादा वैकेंसी तो नहीं निकाली गई, बहुत कम वैकेंसी है, फिर भी वैकेंसी इन्होंने निकाली है। और भी अलग अलग टाइप के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा नोटिफिकेशन आउट किए जा रहे हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं। उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल है तो। एंड यहाँ पे देखिए जो पहली वैकेंसी है ये आपका टेक्नीशियन मैकेनिकल के पदों के लिए वैकेंसी है। स्केल जो आपका रहेगा D6 का रहेगा। उसके अलावा यहाँ पे आपकी जो वैकेंसी है यूआर कैंडिडेट के लिए 3 वैकेंसी है, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 2 है, एससी कैंडिडेट के लिए 2 है, एसटी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 वैकेंसी है। जैसे कि एसटी कैंडिडेट के लिए वैकेंसी नहीं निकाली गई तो यूआर कैटेगरी में वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के पदों के लिए वैकेंसी है। स्किल जो आप करेगा D6 का रहेगा। इसके अंदर ओनली 3 वैकेंसी निकाली है यूआर कैंडिडेट के लिए। बाकी अगर आप किसी अदर कैटेगरी में आते हैं तो यूआर कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर देखिए मैकेनिकल के अंदर 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आपका 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, या फिर टेलीकम्युनिकेशन में है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में है, या फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के अलावा यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंटेशन में है, तो भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे सिविल ब्रांच के अंदर अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अकाउंट के अंदर वैकेंसी है, बीकॉम कर रखा है अगर आपने, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पे सर्टिफिकेट की डिमांड की गई है, पीसी ऑपरेशन का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए 3 महीने का। कोई भी अगर आपने सर्टिफिकेट किया है कंप्यूटर सर्टिफिकेट, वो होना मैंडेटरी है। उसके अलावा यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है। इसके अंदर अगर आपने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीबीएम कर रखा है, बीसीए कर रखा है, बीएसडब्ल्यू कर रखा है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर भी आपका पीसी ऑपरेशन के अंदर 3 महीने का सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
एंड यहाँ पे बात करते हैं कि आपका अगर आपने यहाँ पे पार्ट टाइम कर रखा है, कॉरस्पॉन्डेंस से कर रखा है, डिस्टेंस से कर रखा है, ई लर्निंग क्वालिफिकेशन है, जैसे कि अगर आपने यहाँ पे रेगुलर नहीं कर रखा डिप्लोमा या फिर डिग्री, तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और जो कैंडिडेट यहाँ पे आपको एक डाउट आएगा कि अगर हमारे पास यहाँ पे बीटेक की डिग्री है या फिर हमने डिप्लोमा के बाद बीटेक किया है, तो क्या हम एलिजिबल हैं कि नहीं है? बिल्कुल आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने सिंपल बीटेक कर रखा है या फिर बी कर रखा है तो भी आप एलिजिबल नहीं है, और अगर आपने डिप्लोमा के बाद बीटेक कर रखा है तो भी इसको अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ क्लियरली मेंशन किया है। उसके अलावा एज लिमिट जो आपकी रहेगी वो आपकी 28 साल रहेगी, और ये आपकी 1 मई 2024 तक काउंट होगी। बाकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा 5 साल का। यहाँ पे एससी कैंडिडेट को, ओबीसी कैंडिडेट को 3 साल का एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को 10 साल का मिलेगा। एज रिलैक्सेशन तभी मिलेगा जब आपकी कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है। अगर आप यूआर कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन वहाँ पे नहीं मिलेगा। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर बात करते हैं यहाँ पे प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ पे रहेगी, तो यहाँ पे आपकी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इन बैंगलोर, और जो आपका हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है वहाँ पे 2 जगह ये पोस्टिंग आपकी करेंगे। तो यहाँ पे दोनों में से किसी जगह आपकी पोस्टिंग हो सकती है। और ये जो वैकेंसी है यहाँ पे आपकी टेन्योर बेसिस पे है, मतलब कि यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा। स्टार्टिंग में आपका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट चलेगा, फर्दर उसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है एक्सटेंडेड बाय ए फर्दर पीरियड ऑफ 4 ईयर। तो यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा 4 साल के बाद। अगर आप बढ़िया परफॉर्म करेंगे, काम अच्छा करेंगे, तो यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट वहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। उसके अलावा सैलरी कितना मिलता है, तो यहाँ पे इन्होंने बेसिक पे मेंशन कर रखा है। यहाँ पे आपका जो रहेगा स्केल D6 के अंदर वो आपका 23,000 रुपये रहेगा। DA आपको मिलेगा, HR आपको मिलेगा, पक्स आपका 25% ऑन बेसिक पे। उसके अलावा यहाँ पे मेडिकल एक्सपेंसेस आपको मिलेंगे 1,500 रुपये। अदर बेनिफिट्स आपको मिलेंगे एज़ पर रूल के अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ आपका मिलेगा। और बेसिक पे जो आपका रहता है वो आपका 23,000 रुपये रहता है। लेकिन जो सैलरी आपकी होगी ये अब तो आपका बेसिक पे है, लेकिन जो आपकी सैलरी रहेगी वो लगभग यहाँ पे 37,000 रुपये के अप्रॉक्स आपका मंथली सैलरी आपको मिल जाता है, अगर इन सभी को ऐड किया जाए तो। उसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है रिटन टेस्ट होगा, उसी टेस्ट के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन परसेंटेज क्राइटेरिया आपका मैच होना चाहिए। यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के डिप्लोमा या फिर डिग्री के अंदर 60% आने चाहिए। डिग्री बार बार क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जिन्होंने बीए कर रखा है, बीकॉम कर रखा है, बीएससी कर रखा है, बीबीए कर रखा है, बीसीए कर रखा है, वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। बीटेक की डिग्री का नहीं कह रहा मैं, इन चीज़ों का ध्यान रखना। बीटेक वाले तो यहाँ पे एलिजिबल भी नहीं है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट हैं, तो 50% मिनिमम होने चाहिए और 50% से ज़्यादा होने चाहिए। एक डाउट आपको आएगा कि सर मेरे 59.99% है, जो कि यहाँ पे अगर आपके 49.99% है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। मिनिमम 60% होने चाहिए या 60 से ज़्यादा होने चाहिए यूआर और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 50% होने चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए SC/ST कैंडिडेट और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। उसके अलावा यहाँ पे ये सब कुछ मेंशन कर दिया। और जो आपका रिटन टेस्ट होगा वो आपका 2.5 घंटे का रहेगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, 1 मार्क्स आपको मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। पैटर्न यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 ऐसे यहाँ पे आपका होने वाला है, जो कि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। ये नोटिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। डाउनलोड कैसे करना है वो भी आगे हम जान लेंगे। एग्जामिनेशन के बारे में बता रखा है, मेडिकल एग्जाम आपका होगा। एप्लीकेशन फीस आपका 200 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे, प्लस GST आपको अलग से देना है। अगर आप SC/ST कैंडिडेट हैं, सर्विसमैन हैं, PWD कैंडिडेट हैं, तो आपको 1 रुपया भी पे नहीं करना है अगर आपकी कैटेगरी के अंदर वैकेंसी है तो। और अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, और यहाँ पे मेंशन किया गया है। और हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई कैसे करना है? अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियली वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जो कि हम आगे चलते हैं। लास्ट डेट इसका यहाँ पे 13 जून का रहेगा, ये मैंने आपको बता दिया है। रिटन टेस्ट जो आपका रहेगा वो 3rd और 4th वीक ऑफ जून यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट भी हो जाएगा। तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ इनकी ऑफिशियली वेबसाइट पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। कुछ ऐसा टैब ओपन होगा जो कि आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको पहले लेके चलता हूँ ऑफिशियली वेबसाइट पे। तो मैंने आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे, डायरेक्टली आप यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की ऑफिशियली वेबसाइट पे ओपन हो जाएंगे। मैं डायरेक्टली आपको लिंक ही प्रोवाइड करवा रहा हूँ, अप्लाई लिंक, तो आप वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर आ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे
आपको जो देखने को मिलेगा, सबसे पहले तो आपका नोटिफिकेशन नंबर दे रखा है। इसका जो लास्ट डेट रहेगा वो आपका 13 जून का रहेगा, तो कल का लास्ट डेट है। आज इसको आप अप्लाई कर सकते हैं और कल भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा। नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कर देना है क्लिक। तो क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा एडवर्टाइजमेंट। इस पर क्लिक करके आप एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, जो अभी हमने एडवर्टाइजमेंट डिस्कस किया है इस पर क्लिक करके आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है, देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे आपको अप्लाई ऑनलाइन का बटन मिलेगा। आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बोलेगा कि ओके वाला बटन आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है। न्यू टैब ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे बेसिक और एलिजिबिलिटी डिटेल को आपको मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे सिलेक्ट आपको करना पड़ेगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके टेक्नीशियन मैकेनिकल, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल, सिविल इंजीनियर की पोजीशन है। उसके अलावा यहाँ पे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी है, जैसे कि स्टोर क्लैरिकल का। उसके अलावा यहाँ पे आपका कमर्शियल असिस्टेंट का, एडमिन असिस्टेंट का, तो ये सारी पोजीशन है। अकाउंट का भी पोजीशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। सिविल वाले पे मैं क्लिक कर देता हूँ एंड यहाँ पे आपका जो 10th का सर्टिफिकेट, आप में 10th में आपका क्या नाम था, मतलब कि 10th के सर्टिफिकेट में आपका जो भी नाम है वो आपको यहाँ पे डालना है। कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। एक्स सर्विसमैन है तो यस और नो पे कर देना है। उसके अलावा यहाँ पे क्वालिफिकेशन क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीज़ें आप डाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्रेशर बिल्कुल एलिजिबल है। आर यू स्पॉन्सर्ड कैंडिडेट, तो यहाँ पे नो ऑलरेडी आ रखा है। बेसिकली यहाँ पे आपको नो ही फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफिकेशन में आपको डालना है 3 ईयर रेगुलर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आपका आ जाएगा कि अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल है तो यस और नो आंसर कर सकते हैं। जेंडर डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और सब कुछ आपको फिल कर देना है। नीचे आना है और यहाँ पे सबमिट एंड प्रोसीड टू एप्लीकेशन अप्लीकेंट लॉगिन, इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा लॉगिन। आप इसको लॉगिन करके डायरेक्टली फर्दर इसको फिल कर सकते हैं। ये आपका सिंपल सा प्रोसेस है। कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।